लेकिन हम वो क्योंकि हमें इक्वेशन dy अपॉन dx की बनानी होती है, इसलिए हम y के डिफरेंशिएशन की जगह पे dy अपॉन dx ही लिखते हैं। ठीक है, जहाँ तक बात सही है। जी सर। अब 2xy को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बताओ। So this is 2 dy over dx. नहीं, यहाँ तो दो चीजें हैं, x भी डिफरेंशिएट होगा, y भी डिफरेंशिएट होगा। अच्छा 2x नहीं है सर, मतलब can't we do it like 2x और फिर y? नहीं ना, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना आपस में, 2x सर इधर वो और y। फिर कौन सा रूल था वो? एक मिनट चेक करूंगी आपके लिए। प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल, दो चीजें जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उस पर प्रोडक्ट रूल लगा के उसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2xy पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इज इक्वल टू 2x, u डैश इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू y और v डैश इज इक्वल टू, बोलो। टू क्या बात, एक मिनट, 1 1 आगे dy dy बाई dx, y तो डिफरेंशिएट dx किया। इसमें भी dx आएगा। हाँ ना, y डिफरेंशिएट होगा तो dy बाई dx लिख देंगे हम, क्योंकि हम x के साथ नहीं लिख अच्छा रहे ना, भैया। हम x के साथ नहीं लिख रहे। या तो ये वही काम कर सकते हैं कि जब हम x डिफरेंशिएट करें तो हम dx लिख दें, जब हम y डिफरेंशिएट करें तो हम dy लिख दें। फिर एंड में हमें और वर्किंग करनी पड़ेगी, dy को dx को डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो वो लंबी कहानी हो जाएगी। इसीलिए हम जहाँ y डिफरेंशिएट करते हैं वहाँ हम डायरेक्ट dy अपॉन dx लिखते हैं और x के डिफरेंशिएशन की जगह पे कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, ठीक है। सारी उसकी जो रीज़न है वो ये है कि हम जब जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वो चीज़ लिख देते हैं और फिर एंड में उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ y डिफरेंशिएट होगा वहाँ dy अपॉन dx आ जाएगा। अब इस पर फॉर्मूला हो जाएगा 2x u v डैश प्लस v डैश, और इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ये आ गया 2x dy बाई dx प्लस 2y और 3x की डिफरेंशिएशन 3 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया 2x प्लस 2y dy बाई dx is equals to 2x dy by dx plus 2y plus 3। हमें इक्वेशन dy by dx की चाहिए ना, यहाँ पे दो dy by dx आ रहे हैं, तो हम एक काम ये करें कि हम dy अपन dx वाली सारी चीज़ें एक तरफ कर दें और बाकी जो चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ कर दें। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। और फिर हम जी यहाँ से dy by dx को कॉमन निकाल लें, तो हो जाएगा 2y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2y, उसको वहां जाके डिवाइड कर दें। वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। हाँ सही। dy by dx is equals to 2y plus 3 minus 2x divided by 2y minus 2x। ये मेरी dy by dx की इक्वेशन बन गई। अब अगर वो मुझसे ग्रेडियंट मांग रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से वो मुझसे ग्रेडियंट मांग रहे हैं 2,4 पे, तो इसका मतलब है x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 4, इसमें डाल देंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। अभी तक हम ग्रेडियंट निकालने के क्या करते थे, सिर्फ x डालते थे। क्यों? क्योंकि dy अपॉन dx की इक्वेशन में सिर्फ x होता था। अब x और y जी दोनों है तो हमें पूरा कोऑर्डिनेट डालना पड़ेगा, x भी डालना है और y भी डालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है दोनों को? सर मुझे बस एक चीज समझ नहीं लगी। बोलो। ये dy बाई dx जो है, हम्म मुझे इसकी समझ नहीं लगी कि ये हमेशा इस तरह हो जाएगा कि इसको कॉमन ले सकते हैं? हाँ, हमेशा हो जाएगा। ठीक है। देखो dy बाई dx ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन में एक दो दो तीन y होंगे ना जिनको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx आ रहा होगा, या तो सिर्फ एक ही होगा। हमें बस dy अपॉन dx को इक्वल टू के एक तरफ लाना है, या ये समझ लो dy अपॉन dx को सब्जेक्ट बनाना है बस। ओके तो इक्वेशन में जहाँ जहाँ dy अपॉन dx होगा उसको एक तरफ ले जाके उसको कॉमन निकाल लेंगे और बाकी चीज़ को डिवाइड में भेज देंगे। हमेशा यही चीज़ होगी। ठीक है, कुछ ठीक है। कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो। नहीं। अच्छा, इसके एक दो क्वेश्चंस देखते हैं।
है डिफरेंशिएशन। अरे यार मैं P1 में कुछ आना है। अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो सिंपल सा ही है जो हम अभी अभी किया, जो एग्जांपल हमने ये है जैसे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज एक्स एल एन वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स ये शो करना है। अब देखो इसको देखो अगर मेरे पास इक्वेशन है एक्स एल एन वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ 2x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करके 2, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से जो भी आंसर आएगा। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो क्या मेरे पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आएगा? ऐसी सोचो, एक थोड़ा सा वर्किंग करो दिमाग में कि अगर इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या एक्स एल एन वाई को प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करके एक्स स्क्वायर आ सकता है? नहीं। नहीं आ सकता। तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स ये शो कर ही नहीं सकता अगर मैं इसको प्रोडक्ट रूल से इस तरह सॉल्व करता हूँ। मैं इसको और इस क्वेश्चन को और किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ जाए डिफरेंशिएशन के बाद? चाहे अगर हम x को दूसरी साइड पे ले जाएं, हाँ, अगर मैं x को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब अगर इस पे मैं क्वेश्चन रूल लगाता हूँ तो क्वेश्चन रूल में होता है वी यू डैश माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर का मतलब है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं इस पे क्वेश्चन रूल लगा के ये चीज़ शो कर सकता हूँ। आंसर अगर ये मुझे सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने को बोलता ना, ये शो की बात नहीं करता, तो मैं इस पे प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर लेता नॉर्मली। लेकिन क्योंकि मुझे शो करना है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर किस तरह आएगा, तो इसलिए मुझे इस पर क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। अब सर लेकिन हम ऊपर फिर माइनस y कैसे लाएंगे? लाएंगे ना, वो तो आएगा ना, वो तो आ जाएगा। एल एन वाई की डिफरेंशिएशन क्या होती है? ln y की एल एन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? यार 1/x I guess, I mean yeah. 1/y हो जाएगा। हाँ, 1/y, तो बस 1/y लिख दूँ? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ। सिर्फ 1/y लिख दूँ यहाँ पे बस? dy/dx साथ। डी वाई बाई डी एक्स। ईमान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम जवाब नहीं दे रही हो। जी सर आ रहा है। u इज इक्वल टू 2x प्लस 1, u डैश इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू x, v डैश इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा v u डैश प्लस u v डैश डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, सॉरी ये माइनस में है, 2x माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 1/y। ये कैंसिल हो गया और ये y वहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, हो जाएगा -1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हो गया शो। जी। नेक्स्ट हमने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर y इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ग्रेडियंट चाहिए होता है।
ग्रेडियंट के लिए उसने मुझे y का कोऑर्डिनेट तो दिया है, x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? y का कोऑर्डिनेट पुट करके dy by dx को 0 करके। y का कोऑर्डिनेट dy by dx 0 करके आता है, ये कौन सी साइंस है? अच्छा वेट, अच्छा नहीं वेट, 0 नहीं करेंगे ना, 0 तो टर्निंग पॉइंट पे आता है। हाँ dy by dx हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, कर तो लिया डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कर दिया है भाई। मेरी बात सुनो, एक कर्व है जिसकी इक्वेशन ये है, उसका उसने हमें y कोऑर्डिनेट दिया है कि इस कर्व पे y इक्वल्स टू 1 है, तो जब y इक्वल्स टू 1 है तो x क्या होगा? 0। किसने बोला? सर तुक्का लगाया, आई डोंट नो, बता दें आप। भाई देखो देखो मेरी बात सुनो, इंतहाई कोई सिंपल सवाल है। एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ठीक है। मैं बोलता हूँ जी कि सर। भाई इस इक्वेशन में ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, इसमें एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है y इक्वल्स टू 2। अब मुझे बताओ कि y इक्वल्स टू 2 पे x क्या है, कैसे निकालेंगे? ओहो, तो सर ये तो आसान है ना, 2 को y 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की जगह पे। हाँ तो ये और ये फिर भी तो x आ वही, जाएगा। मैं पूछ तो रहा ये हूँ कि वही तो अगर सर, हम भी तो सर यही क्या कह बोला, क्या बोला सर कब, यही मुझे तो कहा था कि नहीं। हाँ क्या बोला था? हाँ, सर यही कहा ना कि देखें इसमें y की वैल्यू दी हुई है तो वी कैन फाइंड x। हाँ तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, डिफरेंशिएशन को अच्छा, 0 कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, ये कौन बोल रहा था? नहीं, वो मैं कह रही दिस थी। वाज मनाल। हाँ हाँ, तो हाँ बस सिंपल y इक्वल्स टू 1 को इसके सर अंदर हम रख देंगे, हमारे पास आ जाएगा। x ln 1 क्या होता है? ln 1 क्या होता है? 1/1 ln 1 1 होता है, कैलकुलेटर उठाओ, चेक करो, देखो क्या होता है। जीरो होता है। 0 होता है, तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x आ गया माइनस हाफ, यानी कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 1 कॉमा माइनस हाफ। ये कोऑर्डिनेट को हम इसके अंदर रख देंगे dy अपॉन dx की इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया कोऑर्डिनेट यार, माइनस हाफ x है और y 1 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4, तो dy बाई डी एक्स, यानी ग्रेडियंट क्या आ गया? ग्रेडियंट इज -4, राइट? Yes, और ग्रेडियंट -4 एंड ये कोऑर्डिनेट यूज करके हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना लेंगे बहुत इजीली, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1 से, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर एक मिनट, आपने ग्रेडियंट कैसे लेकर आए? सर आई ब्लैंक्ड आउट, इसमें बीच में आपने क्या किया ये? हाँ मैंने y इक्वल्स टू ये वाला कोऑर्डिनेट इसके अंदर रखा, जी। तो ये हो गया -1 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ग्रेडियंट आ गया -4। तो मना लिए, क्या मसला है यहाँ से -4 कैसे आया, ये पूछ रही हो? मुझे समझ है ना, वो आपकी आवाज कट गई थी तो मुझे समझ नहीं आया आपने क्या किया, इसलिए पूछ रही हूँ। देखो dy बाई डी एक्स मेरे पास था अच्छा ठीक है। -y/x², राइट, और कोऑर्डिनेट है मेरे पास -1/2, 1, तो ये कोऑर्डिनेट इसके अंदर जब डाल देंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा। ओ अच्छा सही, ओके, हाय बाय। तो ग्रेडियंट क्या आ गया? -4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ग्रेडियंट -4 आ गया, और ये फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लेंगे, ठीक है। लेकिन सर उसने क्वेश्चन में कुछ और भी तो कहा है, क्या कहा है? इन द फॉर्म ax प्लस हाँ by तो जो प्लस c। इक्वेशन अच्छा बनेगी ठीक है, उसको इस फॉर्म में लिखना है ना, ठीक है। चलिए इस फॉर्म में भी कर दें। इस फॉर्म में भी कर देते हैं, y माइनस y1, सॉरी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1,
y minus y1 equals to minus 4x plus minus 2 and y plus 4x और minus 1 sorry plus 1 is equals to 0. ये गया 4x plus y plus 1 is equals to 0. ठीक है। अच्छा एक और चीज़ समझ लेते हैं फिर क्वेश्चंस और देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है इसमें वो है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। देखो पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होंगी, अभी तक हमारे इससे पास पहले सर इससे पहले जो थी वो इम्प्लिसिट थी। इम्प्लिसिट थी वो। ठीक है सर। अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे वो एक ही इक्वेशन के ऊपर काम कर रहे थे ना। अब हमारे पास आ जाएंगी दो इक्वेशंस, एक x की और एक y की, दोनों की सेपरेट इक्वेशंस होंगी, लेकिन वो जो इक्वेशंस होंगी ना वो सेम वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल से कनेक्टेड होंगी, यानी थर्ड वेरिएबल सेम होगा। लेट्स से मेरे पास है x इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 4t और मेरे पास y इज इक्वल्स टू है t³ माइनस 2t। ये दो इसने मुझे इक्वेशंस दी। ये बेसिकली इक्वेशंस नहीं होती, x और y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं कि एक कर्व के x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन इक्वेशंस से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, मुझे बताओ अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा? 60 हाँ प्लस 4 प्लस 4 और यहाँ पे क्या लिखूँ दूसरी तरफ इक्वल्स टू के 3t स्क्वायर माइनस यहाँ 2 पे इधर 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 इक्वल्स टू के इस तरफ क्या लिखूँ? dx by dt x by d। dx by dt और यहाँ पे तो चेन रूल लग जाएगा। D- हाँ पहले से पढ़ के आइएगा। नहीं मैंने स्कूल में किया था थोड़ा बहुत, इसलिए मुझे याद है। अच्छा इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 3t² माइनस 2। हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है dy अपॉन dx। अगर मैं dy अपॉन dx निकालना चाहूँ इन दो चीज़ों से तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? चेन रूल। चेन रूल किस तरह बनेगा? dy dt dx dx। ठीक है, ये हमारा चेन रूल बनेगा। और मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद। हाँ लिखा ना dy बाई dt ये बनेगा चेन रूल। ठीक है, यही बनेगा ना? जी अब सर, लेकिन मुझे हमारे पास तो dx by dt है, dt by dx तो नहीं है। हाँ। अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास dx ओवर dt है 6t प्लस 4 तो dt ओवर dx क्या होगा? 1 over आई गेस, मुझे नहीं पता। हाँ सही है ना। इसको रेसिप्रोकल किया तो अच्छा एक ठीक है, तरह हाँ बस रेसिप्रोकल हो जाएगा। सही है। ये तो एज इट इज आ जाएगा और इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो dy बाई dt आ गया 3t² माइनस टू और dt ओवर dx आ गया 1 ओवर 6t प्लस 4। ये आ गया हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3t² माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6t प्लस 4। ठीक है, ठीक है। अब देखो हुआ कि बार बार चेन रूल बनाने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? dy बाई dt न्यूमरेटर, अच्छा और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? तो एक किस्म को डिवाइड कर देना है। हाँ dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt। तो सर हम ऐसे स्कूल में क्यों कराते हैं कि पहले ये करो फिर वैसे करो फिर कुछ ये करो? भाई वो समझा रहे ना, अब देखो मैंने भी तो समझाया ना, पहले चेन रूल बना के सर समझाया आपने ताकि लेकिन आसान तरीका भी साथ बताया। हाँ तो आसान तरीका तो ऑब्वियसली बताएंगे कि ताकि बार बार एक चीज़ ना करनी पड़े। ये तो सिर्फ इसलिए समझाया कि लॉजिक पता चले कि भाई हो क्या रहा है। अब मैं डायरेक्ट ये बता देता तो ये रट्टा तो नहीं लगाना ना,
समझाना है कि क्यों हो रहा है ये चीज, ताकि करते हुए पता चले। हाँ अगर हम क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल कर एग्जाम सकते में हैं। अगर हम लोग कर सकते तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? नहीं बिल्कुल नहीं कटेंगे, सही। ये चीज ये कर सकते हो डायरेक्ट, बस जो भी दोनों डिफरेंशिएशन है, y की डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय x की डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा एक इसका और क्वेश्चन देख लेते हैं। The parametric equations of a curve are x equals to ln tan t and y equals to sin square t. अब मैं अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, dx ओवर dt आएगा। क्या होगा dx ओवर dt? किसका? dx ओवर dt क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगी इसकी? सर मेरी ना प्रैक्टिस नहीं है तो मुझे तो याद नहीं है क्या होगा। ln की आपको डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 ओवर द वेरिएबल, हाँ 1 ओवर 1 1 over ओवर नहीं, 10 1 ओवर नहीं होता, 1 ओवर नहीं होता। ln की डिफरेंशिएशन लास्ट क्लास में तो करा है, भूल गई? सर मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं की ना, इसी वजह से याद नहीं है। वो जब मैं एक दफा क्वेश्चंस करूंगी तो मुझे याद हो जाएगा। सर tan t की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, वो जो आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बताया। 1 ओवर Sec साइन square- एक्स 1 ओवर साइन एक्स नहीं कॉस नहीं एक्स। नहीं नहीं नहीं, नहीं sec नहीं, square सॉरी x, वो नहीं, sec एक square मिनट। x नहीं हो जाएगा tan का sec square x, आई थिंक। tan का sec स्क्वायर होता है। हाँ sec square ln के साथ कोई भी फंक्शन लिखाओ, उसकी डिफरेंशिएशन हम करते हैं, फंक्शन की डिफरेंशिएशन ऊपर लिख देते हैं और फंक्शन नीचे लिख और देते हैं। नीचे और तो अगर ln tan t लिखा हुआ है तो tan t की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर t, और tan t एज इट इज नीचे आ गया। ठीक है, ये हो गया dx ओवर dt। इसी तरह dy अपॉन dt क्या होगा, जल्दी बताओ कैसे करेंगे dy बाई dt? इसको डिफरेंशिएट करो। ये मैंने नहीं पढ़ा था साइंस स्क्वायर वाला, ये आपने करवाया था 2। मैंने लेक्चर की लिंक भेजी थी शायद जी इसीलिए। सर, वो मैंने जी सर एंड वाला नहीं देखा था, बाकी देख लिया था। आई थिंक दिस वाज 2, फिर आपने sin t लिखा था, समथिंग लाइक दैट। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट रूल तो आता है ना डिफरेंशिएशन का, एस वाला है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ब्रैकेट रूल से? सर 2 बाहर लिखेंगे और फिर sin t अंदर लिख देंगे और फिर पावर 1 हो जाएगी। हाँ और फिर अब सर sin x आपने बताया था cos x होता है। साइन ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन टी की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos टी। cos t जी, तो साइन स्क्वायर टी की डिफरेंशिएशन क्या आ गए, 2 साइन टी 2 cos टी। sin मनाल क्लियर है? जी सर। अच्छा ये हो गई हमारे पास dx ओवर dt, ये आ गया हमारे पास dy बाई dt। हमें निकालना है dy बाई dx। अच्छा मैं इसको कुछ और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये dx ओवर dt को? जी कैसे? मुझे कैसे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं ओवर 1 ओवर cos स्क्वायर टी। 1 ओवर सेक 1 ओवर cos होता है ना, हाँ जी। तो सेक स्क्वायर हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर। और साइन होता है tan साइन, sin क्या cosec टैन होता होता है। है साइन ओवर, cos टैन over होता sin। है साइन ओवर कॉस। हाँ तो वो डिनोमिनेटर में cos तो क्या हो जाएगा, तो 1 ओवर साइन टी कॉस टी। नहीं, देखो tan t अगर sin ओवर cos होता है तो 1 ओवर tan क्या होगा, नहीं एक cos तरफ over अगर, sin हाँ cos ओवर sin, एक तरफ अगर रेसिप्रोकल करें तो दूसरी तरफ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, cos t जी ओवर sin t। तो sec स्क्वायर t की जगह पे लिख दिया 1 ओवर cos स्क्वायर, और 1 अपॉन tan t है यानी tan t डिनोमिनेटर में, तो उसकी जगह पे आ जाएगा cos t ओवर sin t। सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है।
ट्रिग्नोमेट्री तो आएगी, ट्रिग्नोमेट्री तो लेकिन इंटीग्रेशन सर में हम भी ये आएगी। क्यों कर रहे हैं? भाई सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अच्छा, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो जरूरी है सिंप्लीफाई करके यूज करना? वही सर, अगर मतलब हम सबको हाँ, हमने तो अगर साल क्वेश्चन में बोलेगा वो शो करने का, तो ऑब्वियस बात है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि उसने सिर्फ dy/dx मांगा है। लेकिन अगर वो शो करने का बोल रहा है कि ये शो करो कि भाई ये चीज़ें, तो ऑब्वियसली बात है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन सर सिंप्लीफाई का मतलब क्या है इस केस में? साइन टी कॉस टी अगर आ गया तो सिंप्लीफाई का मतलब है कि जितना अपनी इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हो कर दो। ठीक है, जितनी कैंसिलेशन कर सकते हो उतनी कैंसिलेशन कर दो, ये होता है सर सिंप्लीफिकेशन इसको करने मतलब। का और कोई तरीका नहीं है? इसको करने का और कोई तरीका अभी तक तो मैं नहीं निकाल पाया हूँ। तुम्हें कोई पता नहीं, मेरा चले तो मतलब है बता। कि जरूरी है कि इसमें हमने वो ये यूज करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करने हैं, क्योंकि इसमें ln भी तो है, तो उसमें लॉगरिथमिक से कुछ नहीं हो सकता? ln तो डिफरेंशिएशन के बाद हट गया ना। अच्छा, ln जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ln हट गया, अब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री आ गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री से भागना इज नॉट एन ऑप्शन, ट्रिग्नोमेट्री तमीज से डोंट सीख वरी लो। मनाल, ट्रिग्नोमेट्री वोंट लीव अस, फायदा नहीं है। हाँ, तो ये हो जाएगा cos cos कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/sin t cos t। देखो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन, अभी देखना सर इस ये स्टेप के ये बाद। तो मैंने भी आपको बताया था। क्या बताया था? 1/sin t cos t, मुझे आपने कंफ्यूज करके वही लिख दिया वहां पे। हाँ, तो ये क्यों बताया था, ये क्यों बताया था, वजह बताओ मुझे। नहीं, मुझे मैंने तो कई मारा था, लेकिन आज कहा तो था ना। तो क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये चीज बनेगी ना। अच्छा, अच्छा, dy/dx आ गया, dy/dt यानी 1/sin t cos t डिवाइडेड बाय dx/dt। नहीं, उल्टा लिख दिया हमने। उल्टा है। dy/dt है 2sin t cos t, और dx/dt है 1/sin t cos t, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2sin² t cos square t इक्वल्स टू dy/dx। ठीक है, बस ठीक है। अब dy/dx आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, वेयर x इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ कैसे करेंगे पार्ट 2 इसका। x is equal to 0। x इक्वल्स टू 0 है, हमें तो इक्वेशन सर ऑफ नीचे टेंजेंट। जाए, एक हाँ, मिनट। सर एक मिनट नीचे जाए। सर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मतलब सर ग्रेडियंट हमें चाहिए। उन्होंने हाँ हमें ये तो बताया हुआ है ना कि x इज इक्वल टू ln tan t, राइट? हाँ, तो हम उसकी जगह तो ln tan t इज इक्वल टू 0 बेसिकली। बिल्कुल तो परफेक्ट। उसके x इक्वल्स टू ln tan t और 0 इज इक्वल्स टू ln tan t। अब y को t तो निकालो सर यहाँ इसमें अब से। मुझे अच्छा हो, हाँ यहाँ ठीक से है। t निकाल लो ना। सर वो कैसे निकलेगा? ln हटता है तो क्या जाता है, अभी पूरे लॉग्स किया है। ln हटेगा तो e